हाय मेरी प्यारी सी फैमिली जो मुझे उस तरफ देख रही है, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे मुझे पता है कि आप अपना प्यार ज़रूर ज़रूर मुझ पे बरसाएंगे। अ, दो बच्चों की माँ होने के नाते मेरा हर दिन ये काम होता है कि मैं उन्हें सोने से पहले कहानी सुनाती हूँ। और आज एक ऐसी ही कहानी मुझे याद आ गई क्योंकि सुबह शाम हम अपने काम में इतने बिज़ी होते हैं कि हमारे पास में टाइम ही नहीं होता है कि हम कुछ सी दूसरी चीज़ के बारे में सोचें। बट एक जो माँ होती है जो वर्किंग है उसके पास में मल्टीपल जिम्मेदारियाँ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। बच्चा भी देखना है, घर भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, और साथ में साथ जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी रात को सोने से पहले उन्हें कहानी भी सुनानी है। तो उसी से रिलेटेड एक कहानी में सारे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, जो भी लोग मुझे उस तरफ देख रहे हैं, अ, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ एक हर्ट ज़रूर छोड़ना। जैसे कि मेरी हर वीडियो में मैंने आपको बताया है, मोटिवेशनल की बातें करती हूँ, मैं लगन की बातें करती हूँ, डिसिप्लिन की बातें करती हूँ। उसी से रिलेटेड ये है कि अब एक आदमी है, एक बहुत ही लगन से जो काम करता है अपने मालिक के लिए। वो एक कारपेंटर है। वो उसके हाथ में एक अलग ही जादू है। जो भी वो काम करता है वो इतना शानदार खूबसूरत काम करता है कि लोग देखने वाले देखते रह जाते हैं। वो इतने सुंदर सुंदर घर बनाता है कि देखने वाला कहता है कि क्या घर बनाया है। तो इसी तरीके से करते 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 वो अपने मालिक के लिए काम करता है। तो उसके 40 साल कब बीत जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता है। उसकी ज़िंदगी के 40 साल निकल गए सिर्फ अपने मालिक के लिए काम करते करते और एक तनख्वाह लेते लेते। अब उसको फील होने लगा कि अब तो मैं 20 साल में लगा था, 40 साल मैंने काम कर लिए, 60 की मेरी एज हो गई है, 60 की, अब मेरा रिटायरमेंट का टाइम है। वो अपने मालिक के पास जाता है, कहता है कि गुरुजी, अब मैं मालिक साहब, मैं अब 60 साल का हो गया हूँ, अब मुझे रिटायरमेंट चाहिए। अब मैं आगे काम नहीं कर पाऊँगा, मेरी हड्डियों में ताकत नहीं बची कि मुझसे आगे काम हो पाएगा। मालिक बेहद खुश होता है उससे, बहुत खुश होता है उसके काम से, उसके डिसिप्लिन से, उसकी ईमानदारी से। पर वो कहते हैं कि तुमने मेरे लिए 40 साल काम किया है, बट मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जाने से पहले मेरा ये एक लास्ट प्रोजेक्ट है। मैं तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको तुम कर दो। हालांकि वो जो कारपेंटर होता है वो ये मन लेके आता है कि मालिक मुझे बोलेगा कि हाँ, मैंने इतने साल, तुमने मेरे लिए इतने साल काम किया है, तो मैं तुम्हें अब रिटायरमेंट देता हूँ और जाके तुम रेस्ट करो। पर जाते जाते भी वो मालिक उसको एक काम दे देता है। ना चाह कर भी वो उसको ना नहीं कर पाता है, क्योंकि 40 साल काम किया तो ऑब्वियसली फिर उसको तो इस एक प्रोजेक्ट के लिए तो हाँ करनी पड़ेगी। वो कहता है ठीक है बॉस, ठीक है मालिक, मैं आपके लिए ये लास्ट प्रोजेक्ट करूँगा। कुछ नहीं पता कि इस प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसे कुछ नहीं पता है अभी। बस उसने प्रोजेक्ट देखा है और वो अपना काम शुरू करता है। काम करता है बिना मन के, वो काम करता है और उस प्रोजेक्ट को, जो कि 4 महीने में ख़त्म होना था, उसको 2 महीने में ख़त्म करके वो अपने मालिक के पास जाता है और घर की चाबी, उस घर को बनाता है, सॉरी, उस घर को बनाता है और बना के उस घर की चाबी अपने मालिक को दे देता है। कहता है मालिक, ये लीजिए, आपने मुझे जो लास्ट प्रोजेक्ट दिया था इस घर को बनाने का, मैंने ये घर बना दिया है। मालिक खुश होता है और कहता है कि तुमने ये जो घर बनाया है ये जाते जाते तुम्हारे रिटायरमेंट का तोहफा है। जो कारपेंटर होता है वो हैरान हो जाता है, उसके पास कोई शब्द नहीं होते, उसके दिमाग से सारी सोच चली जाती है कुछ सेकंड के लिए। फिर वो चाबी पकड़ता है और नीचे सिर करके सोचता है कि काश मैंने जो ये 40 साल इतनी शिद्दत से, ईमानदारी से, मन लगा के जितने भी घर बनाए थे, उतने ही ईमानदारी से और शिद्दत से अगर मैं ये घर बनाता तो ये, इसको तो मैं और सुंदर बना सकता था, ये तो तोहफ़ा मुझे ही मिलने वाला था। पर ये बात उसको पता नहीं थी, आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। बट सब कुछ ऊपर वाले ने सोच के रखा है, योजना बना के रखी है। तो इसीलिए अगर हम अपनी ज़िंदगी में हर कदम पे, हर सेकंड पे कोई भी काम करते हैं,
चाहे वो घर में है, बाहर है, ऑफिस में है, समाज में, अगर हम कहीं पे भी हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसको पूरा दिल से, शिद्दत से उस काम को हमें करना चाहिए। क्योंकि कुछ नहीं पता हमारे जो हम कर्म कर रहे हैं इसका फल हमें कब क्या कैसा मिलेगा। बट अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, ये तो तय है। तो आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी, पसंद आई नहीं आई, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गुड नाइट। जय हनुमान जी।